ओम नमः शिवाय। इस वर्ष फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 से आरंभ होगी और इसका समापन 28 फरवरी 2025 को सुबह 6:14 पर होगा। फागुन अमावस्या इस वर्ष 27 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पितरों को अर्घ्य भी दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का तर्पण करने से जीवन के सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है और साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद लोटे में जल और काले तिल डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस दौरान शिव जी का नाम का ध्यान करते रहें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। आइए अब हम सुनते हैं फागुन मास की अमावस्या की पौराणिक कथा। फागुन अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस दोष का निवारण कैसे होगा? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का यह दोष मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर तक सोती रहती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद वापस अपने घर चली जाती है। जब वह कन्या घर जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निरांजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर 108 बार
पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी बनाकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी फागुन अमावस्या की पौराणिक कथा। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।